नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हमले पर झामुमो जिला कमेटी की ओर से पलटवार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया। जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को इस योजना के जरिए लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। इस योजना में जाति या धर्म की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। यह योजना सभी के लिए है। किसी भी जाति या धर्म की 21 से 50 साल तक की महिला इसका लाभ ले सकती है। सोनाराम देवगम ने कहा कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण शुरुआती दौर में परेशानी हो रही है, उसका विकल्प भी तैयार कर लिया गया है। लोग ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पैसे लेकर फॉर्म भरवाने की शिकायत मिली थी, जिस पर सरकार द्वारा सभी उपायुक्त को ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हर अहर्ताधारी को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए पार्टी संगठन के लोग भी फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना में कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है। ये 21 से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक के सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलना है और कोई भी महिला वंचित ना हो। सरकार इस दिशा में पूरी तरह से गंभीर है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी संगठन की ओर से भी और जो इंडिया महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, सभी लोग इस योजना को हर महिला तक, हर बहन तक पहुंचाने के लिए सारे लोग सक्रिय होकर के पंचायतों में सक्रिय है और पंचायतों में लोग घर घर जा कर के फॉर्म, अगर कहीं फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में और आंगनबाड़ी केंद्रों में इससे संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पंचायत स्तर पर इस योजना का आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि कई जगह से इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी विपक्ष के ही लोग थे जो कि इस योजना को भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को गुमराह करके उसमें लोग अपना रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। कुछ जगह में ऐसा शिकायत आया कि फॉर्म लोग पैसे ले करके जो लाभुक है, आवेदक है, उनको फॉर्म उपलब्ध करा रहे थे। इस तरह की भी शिकायत मिली है, तो इस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है और सभी जिला में उपायुक्त को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उस पर सीधा कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर जो लोग ये फॉर्म को बेचने का काम करते हैं या इसके एवज में, इसको भरवाने के एवज में अगर कोई पैसा लेने का काम करेगा तो उसके खिलाफ अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है, लेकिन 5वें सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए चौथी सोमवारी पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के शिवालयों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नौमंडी के पास स्थित मुर्गेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर गोइलकेरा का महादेव शाल धाम, सभी जगह पर रविवार रात से ही कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और सोमवार को दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही। कोई गाड़ी से तो कोई पैदल ही भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने और आशीर्वाद लेने के लिए जाता दिखाई दिया। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह और श्रद्धा रहती है। कैलाशपति शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा ही है
कि कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके शिव भक्त जल अर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। कोई कांवर लेकर जाता है तो कोई डाक बम बनकर जलाभिषेक करने पहुंचता है। कांवरियों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के लोग शिव के भक्तों की सेवा कर पुण्य में भागीदार बनना चाहते हैं। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जेकेएआई झारखंड की चाईबासा शाखा द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे ट्रेनिंग कैंप एवं ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन मुख्य कराटे प्रशिक्षण केंद्र संत जेवियर कल्याण केंद्र चाईबासा में किया गया। ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा एग्जाम में 34 कराटेकारों ने भाग लिया, जिनमें से 2 कराटेकारों को तृतीय डॉन, 8 कराटेकारों को द्वितीय डॉन एवं 24 कराटेकारों को प्रथम डॉन ब्लैक बेल्ट प्राप्त हुआ। यह ग्रेडिंग परीक्षा मुंबई से आए जेकेए इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर सह मुख्य कराटे प्रशिक्षक एवं परीक्षक सिहान आनंद रत्ना ब्लैक बेल्ट 7वीं डॉन जापान के द्वारा दिया गया। इस परीक्षा को सफल बनाने में सेंसाई पंकज कुमार सिंह ब्लैक बेल्ट 6वीं डॉन जापान एवं डॉक्टर अमरेश अनीस ब्लैक बेल्ट तृतीय डॉन जापान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला योग एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से आयोजित जिला स्तरीय ओपन योग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें देवेश प्रजापति को योग कुमार, दीक्षा सोनकर को योग कुमारी और अदिति सोनकर को योग श्री का खिताब मिला है। खिरवाल धर्मशाला में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 8 से 25 प्लस आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डीडीसी संदीप कुमार मीना ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हारना और जीतना जीवन का सामान्य नियम है। इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इस बार आपने सफलता हासिल नहीं की, अगली बार आपका दिन आने वाला है। असफलता सफलता का नया रास्ता दिखाती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और एसआर रुंगटा ग्रुप के निदेशक मुकुंद रुंगटा ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिता चाईबासा में करवाने का भी संकेत दिया। प्रशिक्षु आईएएस अर्णव मिश्रा ने कहा कि योग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानव जीवन को व्यवस्थित करती है, उसे संपूर्णता प्रदान करती है। योगासन न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, बल्कि योग क्रिया के द्वारा हम आध्यात्मिक तौर पर भी स्वयं को उच्च स्तर पर रख पाते हैं। हर मानव को योग अपने दैनिक जीवन कर्म में अपनाना चाहिए। सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया कि आज सफल हुए सभी प्रतिभागी 17 अगस्त को सुबह 11 बजे से रुंगटा मैरिज हाउस में आयोजित होने वाली चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और आगामी 25 और 26 अगस्त को जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के भी अधिकारी हैं। सरायकेला खरसवां पुलिस और होटेलियर एसोसिएशन जमशेदपुर के संयुक्त पहल पर सोमवार से होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्चिंग कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रतन चौथे और सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने संयुक्त रूप से किया। डीआईजी ने इसे एक सार्थक और सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के शुरू होने से
न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पुलिसिया तफ्तीश में भी काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसे यूआईडी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि होटल में आने वाले गेस्ट को सहूलियत हो सके। उन्होंने बताया कि इससे अपराध पर भी नियंत्रण होगा और अपराधियों के मूवमेंट पर पुलिस की सीधी नज़र रहेगी। होटल संचालकों को हर दिन डाटा देने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह सिस्टम सीधे पुलिस के सर्वर से जुड़ा रहेगा, जिससे पुलिस सीधे होटल में आने जाने वाले अतिथियों का डाटा जांच सकेगी। आज सरायकेला पुलिस एवं जमशेदपुर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ है। एनआईसी द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में जो होटल्स ऑन बोर्ड रहेंगे, उस होटल में आने वाले सभी गेस्ट का रियल टाइम डिटेल संबंधित थानों में जमा हो जाएगा, जिससे कि थानों में हम लोगों को रियल टाइम बेसिस पे सूचना मिलती रहेगी कि कौन गेस्ट कितने दिन तक किस होटल में ठहरे हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सिटीज़ में क्राइम होता है और जो क्रिमिनल्स है वो आउटस्कर्ट्स के होटल में जा कर के ठहरते हैं और उसके बाद इत्मीनान से वो 4 दिन 5 दिन के बाद वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में कई बार हम लोगों ने देखा है कि होटल ओनर्स को भी पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इनिशिएटिव सरायकेला पुलिस और एसपी सरायकेला द्वारा आज लिया गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। और मुझे उम्मीद, आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। कोलकाता के आरामबाग थाना क्षेत्र में अपने साथी की हत्या कर भागने के आरोपी अजीजुल अली हुसैन को पश्चिमी सिंहभूम जिला के किरीबुरू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 5 अगस्त 2024 को थाने में मामला दर्ज किया गया था। अजीजुल पर आरोप है कि दोस्त की पत्नी से उसका अवैध संबंध था। दोस्त ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। 8 अगस्त से वह यहाँ किरीबुरू में रह रहा था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।